अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये कोर्स का दूसरा दिन है। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो जाकर पहली वीडियो देख लें, उसके बाद इसे देखें। डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था इस्म, फ़ेल, हर्फ। इन तीनों की हमने डेफिनेशन जान ली थी और ब्रीफली मुख्तसर अंदाज में इनको पढ़ लिया था। बाद में हम इन्हें और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन तीनों में से हम किसी एक को लेकर उसको डिटेल में पढ़ेंगे और बारी बारी फिर तीनों को पढ़ा जाएगा। तो आज हम जिसको लेने वाले हैं वो है फ़ेल यानी वर्ब। और हम सब जानते हैं किसी भी ज़बान में तीन ज़माने पाए जाते हैं: माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये अरबी में बोलते हैं। इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उर्दू में भी इसी तरह होता है कि वो शख्स गया, वो शख्स जा रहा है, वो शख्स जाएगा। उर्दू में भी या हिंदी में हम जो बात करते हैं वो भी इसी तरह बात करते हैं और उसमें भी तीन ज़माने पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माजी की, कि अरबी में माजी किस तरह से लिखा जाता है, यानी पास्ट को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए, अरबी ज़बान में एक स्ट्रक्चर होता है। पास्ट का एक स्ट्रक्चर है और उसके 14 अल्फाज हैं। उन 14 को आप याद कर लेंगे तो फिर उसी वज़न पर, उसी स्ट्रक्चर पर आप सारे वर्ब को ढाल सकते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर दखला है। ये 3 अल्फाज हैं, दाल, खा, लाम। दखला के मानी आपको पता होंगे, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं दाखिल होना, यानी दखला मतलब दाखिल होना। तो ये जो दखला है इसके 14 सेगे आते हैं, जैसे दखला, दखला, दखलू। ठीक है। दखला का मतलब है वो एक शख्स दाखिल हुआ, यानी ये थर्ड पर्सन के लिए है। फिर जब दखला इस पे अलिफ लगा देंगे तो इसका मतलब है वो 2 शख्स दाखिल हुए। और जब दखलू यानी वो 3 शख्स दाखिल हुए। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बदल रहा है उसके मानी बदल रहे हैं। यानी ये जो तीनों सेगे, ये जो तीनों स्ट्रक्चर हमने पढ़े, इसका मतलब है कि पहला जो है वो एक शख्स के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए। दूसरा 2 शख्स के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए। तीसरा 3 शख्स के लिए है, थर्ड पर्सन के लिए। यानी ये तीनों सेगे थर्ड पर्सन के लिए हैं। और 1, 2, 3 इस तरह से हम जो इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है। अरबी में एक चीज़ इजाफी है, एक चीज़ ज़्यादा है, वो है कि 3 और 3 से ज़्यादा के लिए भी सेगे आती है। यानी पहला 1 के लिए, दूसरा 2 के लिए और तीसरा 3 या 3 से ज़्यादा कितने भी हों। तो यानी इस तरह से 3 स्ट्रक्चर ये बने, दखला, दखला, दखलू। अब आप किसी भी फ़ेल को लेंगे और इस पर ढाल देंगे। जैसे आप खरजा को ले लीजिए तो खरजा, खरजा, खरजू। खरजा का मतलब निकलना होता है। तो पहला वो एक शख्स निकला, 2 शख्स निकले, 3 या 3 से ज़्यादा निकले, है थर्ड पर्सन के लिए। अब इसी वज़न पर और भी फ़ेल लेते आइए, जैसे कि फ़तहा। फ़तहा का मतलब खोलना होता है। और इसी तरह से जलसा, जलसा का मतलब बैठना होता है। इन तीनों में 3-3 वर्ड हैं और आप इनको ढालते चले जाइए इन्हीं वर्ड पर। इन तीनों का जो बीच वाला वर्ड है, एक पहला है, एक आखिरी है। तो पहले और आखिरी पर तो हमेशा सेम ही एराब रहता है, यानी दखला, खरजा, फ़तहा, इस तरह से बिल्कुल सेम है पहले और आखिरी पर। बीच वाले लफ्ज़ में कभी कभार एराब बदल जाता है। एराब का मतलब है ज़बर, ज़ेर, पेश। ये तीनों कभी कभार बदल जाते हैं। जैसे खरजा, खरजा में बीच वाले पर क्या है, फ़तहा आ रहा है। दूसरा समिआ, देखिए इसमें पहला और दूसरा तो सेम है, पहला और आखिरी तो सेम है, लेकिन बीच वाले पर एराब बदल गया, उस पर ज़ेर आ गया। इसी तरह से आता है करूमा। करूमा में रा पर पेश आ गया, यानी बीच वाले का एराब बदल गया। उस पर पहले वाले पर ज़बर था, दूसरे वाले पर ज़ेर था और तीसरे वाले पर पेश है। लेकिन पहला और आखिरी जो है इसका एराब तीनों में सेम है। बीच वाले के एराब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ आखिरी में देखना है कि अगर वो उस पर कुछ नहीं लगा तो यानी एक शख्स की बात हो रही है, अलिफ लगा है 2 की बात हो रही है, वाव लगा है तो 3 की बात हो रही है। ठीक है। तो ये तीनों सेगे थे थर्ड पर्सन के लिए, 1, 2, 3 करके। और तीसरी चीज़ है मर्दों के लिए। ठीक है, यानी मेल के लिए। अब हम पढ़ेंगे फीमेल्स के लिए।
3 سیگے فیمیلز کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے دخلت، دخلتا، دخلنا، یہ 3 سیگے فیمیلز کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے پہلا 1 کے لیے، دوسرا 2 کے لیے اور تیسرا 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے۔ اب کسی بھی فعل کو آپ اس پہ ڈھال سکتے ہیں، خرجت، خرجتا، خرجنا، اس طرح سے۔ اب یہ کیا ہو گیا، یہ تینوں، یہ 6 کے 6 سیگے جو ہم نے پڑھے ہیں یہ 3rd پرسن کے لیے ہیں، 3 میل کے لیے، 3 فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیں۔ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، جس طرح سے میں نے دخلہ کے آپ کو سیگے بتائے ہیں، آپ خرجہ کو سٹرکچرز میں ڈھالیں گے۔ خرجہ، اس طرح سے دخلہ کے 3 لفظ، پھر خرجہ کے 3 لفظ آپ لے لیں گے، اور اس کے بعد جو آخری میں جڑا ہے، جیسے 2 کے لیے الف جوڑ دیا اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے واو جوڑ دیا، تو آپ بھی اسی طرح سے خرجہ میں جوڑتے چلے جائیں گے، خرجہ، خرجہ، خرجو۔ تو اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی، اور پریکٹس کرنا آپ کو بہت ضروری ہے اگر آپ اس کورس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔